आपने क्रिकेट मैच बहुत बार देखा होगा, उसमें बॉलर बॉल कराने से पहले कुछ स्टेप्स बैक चलता है और वहां से रन करता हुआ क्रीज पॉइंट से बॉल कराता है। हर न्यू बॉल पे वो ऐसे ही पहले वॉकिंग और जॉगिंग करता हुआ पीछे जाता है और भागता हुआ आके बॉल कराता है। वो उसी क्रीज पॉइंट पे ही खड़े होके भी बॉल करा सकता है, लेकिन ऐसे उस बॉल में इनफ फोर्स नहीं होती है। रिक्वायर्ड फोर्स और मोमेंटम क्रिएट करने के लिए वो पीछे जाता है और फास्टली रन करते हुए फिर बॉल कराता है। ट्रेडिंग में मार्केट मूवमेंट भी बिल्कुल ऐसे ही होती है। आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आपने कोई ट्रेंड देखा हो और आप अपने हिसाब से ट्रेड ले लें, लेकिन सडनली प्राइस आपकी प्रेडिक्शन के ऑपोजिट चली जाए। फिर आपको जब लॉस हो जाए तब आप देखते हैं कि प्राइस अब आपकी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग वापस अपने ट्रैक पे आ गई है। ऐसा होता है पुल बैक की वजह से। बहुत सारे बिगनर ट्रेडर्स को पुल बैक का पता ही नहीं होता, अगर हो भी तो उन्हें राइट टाइम का पता नहीं होता और वो लेट एंड रॉन्ग एंट्रीज की वजह से लॉस करवा लेते हैं। पुल बैक को कैसे स्पॉट किया जाए इवन बिफोर इट हैपेंस और उसको कैसे प्रॉफिटेबली ट्रेड किया जाए, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में सिखाऊंगा। सबसे पहले व्हाट इज अ पुल बैक। आपको ये पता ही होगा कि प्राइस 3 वेज में मूव करती है, अपवर्ड, डाउनवर्ड और साइडवेज। एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड डायरेक्शन में दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं। एक इंपल्सिव मूव होता है जिससे प्राइस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से ऊपर की तरफ जाती है और इसके साथ एक रिट्रेसमेंट होती है जिसमें प्राइस थोड़ी नीचे आके वापस ऊपर की तरफ कंटिन्यू करती है। इस रिट्रेसमेंट को कहते हैं पुल बैक। अगर आप इसकी डेफिनेशन भी देखें तो यहाँ लिखा है कि a slight dip or pause in an asset's price movement against its prevailing trend। यानी अप ट्रेंड है तो प्राइस टेम्परेरीली थोड़ी सी नीचे आएगी और फिर वापस ऊपर चली जाएगी, और अगर डाउन ट्रेंड है तो वहां भी थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी और अगेन नीचे तरफ अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। यहाँ भी वही दो मूवमेंट्स होती हैं, इंपल्सिव मूव एंड पुल बैक्स। रेंज मार्केट में प्राइस साइडवेज में मूव करती है, वहां के पुल बैक्स बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। दैट्स व्हाई दे आरंट रिकमेंडेड अंटिल कोई ब्रेकआउट ना हो जाए। इसका मैं आगे बताऊंगा इन डिटेल्स। इसको रियल चार्ट पे देखें और इसकी बिहाइंड लॉजिक की बात करें तो ये BTC को सिलेक्ट किया है मैंने, और यहाँ आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये चार्ट पे प्राइस मूवमेंट्स होती क्या है। बेसिकली प्राइस मूवमेंट बायर्स एंड सेलर्स के कंट्रोल की ही विजुअल प्रेजेंटेशन होती है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि जब प्राइस नीचे जा रही होती है तो सेलर इन कंट्रोल होते हैं, सप्लाई ज्यादा होती है। जब प्राइस ऊपर जाती है वहां बायर्स एक्टिव होते हैं और आपका कॉइन इन डिमांड होता है। यहाँ आप देख सकते हैं BTC की प्राइस नीचे आ रही है, लेकिन इस पॉइंट A पे मार्केट स्लो इन सप्लाई शो कराती है। यहाँ कुछ बायर्स एंटर होते हैं जो कि प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं और पॉइंट B से अगेन सेलर्स अपना कंट्रोल वापस ले लेते हैं। इस पुल बैक को मार्केट ब्रीदिंग आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग मूव भी कहते हैं, जिसमें मार्केट बायर्स एंड सेलर्स के कंट्रोल को रीबैलेंस करती है और फिर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से अगेन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। ये मैंने आपको डाउन ट्रेंड में पुल बैक दिखाया है। इन जनरल ऐसे ही आप अप ट्रेंड में भी कोई भी चार्ट खोल के पुल बैक सपोर्ट कर सकते हैं। इसका इन डिटेल क्राइटेरिया भी मैं आपको समझाऊंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ पुल बैक्स। नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मैं आपको बताता चलूं कि पुल बैक्स को आइडेंटिफाई करना कितना और क्यों जरूरी है। आपको मोस्टली लोग सिर्फ यही बताएंगे कि ये क्लीन एंट्रीज के लिए लाजमी होता है। आपको पुल बैक का नॉलेज आ जाए तो स्मॉल रिवर्स प्राइस मूव्स आपका स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर करते, लेकिन अगर आपको वैलिड और इनवैलिड पुल बैक्स अच्छे से आइडेंटिफाई करना नहीं आता तो आप अपकमिंग प्राइस मूवमेंट्स को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेंगे। यू वॉन्ट बी एबल टू सी व्हाट्स कमिंग, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर रिवर्सल पैटर्न। इन शॉर्ट इसके बगैर आप प्राइस चार्ट पे लॉस्ट हो जाएंगे और आप फिर हवा में ही ट्रेडिंग कर रहे होंगे। पुल बैक वैलिडेशन क्राइटेरिया। अब जिन ट्रेडर्स को पुल बैक का थोड़ा बहुत नॉलेज है वो ये मिस्टेक करते हैं कि वैलिडेशन का ख्याल रखे बगैर ही ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, इसमें अप ट्रेंड चल रहा है विद अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मूव और इधर आपको एक प्राइस रिट्रेस करती नजर आती है। इसको आप पुल बैक मान लेते हैं और प्राइस जब वापस ऊपर जाके नीचे आती है अब आपको यहाँ एक चेंज ऑफ कैरेक्टर नजर आता है। शॉर्टली बताऊं तो यहाँ ट्रेंड कंटिन्यू रखने के लिए प्राइस को इस प्रीवियस लो से ऊपर ही वापस चले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्राइस ने इस प्रीवियस लो के लेवल को तोड़ दिया है तो अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, यानी यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू होगा। ऐसी आपकी प्रेडिक्शन थी, इसलिए आपने यहाँ ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, यहाँ से शॉर्ट ट्रेड ले ली और विद इन सम टाइम आप देखते हैं कि प्राइस वापस ऊपर की तरफ मूव होने लग जाती है और आपको पता चलता है कि ये तो एक फेक आउट या फेक ब्रेकआउट था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इधर जिसको आपने पुल बैक कंसिडर किया था इट वाजंट अ वैलिड पुल बैक। ऊपर आपको मैंने बताया है कि अगर आपको वैलिड और इनवैलिड पुल बैक को डिफरेंशिएट ना करना आए यू विल नेवर बी एबल टू रिकॉग्नाइज कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल। इसलिए वैलिड और इनवैलिड पुल बैक का आपको पता होना चाहिए, वरना आप ऐसे इनवैलिड पुल बैक को भी काउंट करके गलत ट्रेड ले लेंगे
जाएंगे और आपका नुकसान हो जाएगा। वैलिड पुल बैक का क्राइटेरिया दोनों ट्रेंड्स में अलग से देखते हैं। जब प्राइस बुलिश ट्रेंड में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद एक बेरिश कैंडल दे तो हमने इन दोनों कैंडल्स में जिसका हाई सबसे ऊपर होगा उसको लेना है। वैलिड पुल बैक के लिए इसी हायर हाई वाली कैंडल का लो ब्रेक होना जरूरी होता है। ये लो कोई रेड कैंडल ब्रेक करे या ग्रीन, इसे फर्क नहीं पड़ता है, और ना ही ये फर्क पड़ता है कि विक से ब्रेक हुआ है या बॉडी से, विक भी इसमें काउंट होती है। जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा, यहाँ प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के बाद बेरिश कैंडल दी है और ये ग्रीन कैंडल का हाई ऊपर है इस रेड वाली कैंडल से, तो हम इस ग्रीन कैंडल का लो मार्क कर लेंगे। अब अगर ये प्राइस ड्रॉप इस लो को ब्रेक कर दे तो हमारा पुल बैक वैलिड होगा जैसे एग्जांपल में है, लेकिन अगर ये इस लो को ब्रेक ना करे और प्राइस इससे पहले ही ऊपर चली जाए तो ये एक इनवैलिड पुल बैक होगा। बेरिश ट्रेंड में प्राइस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से नीचे की तरफ मूव कर रही होती है और पुल बैक का क्राइटेरिया ये है कि जब कोई बुलिश कैंडल बने तो दोनों कैंडल्स में से जिसका लोअर पॉइंट ज्यादा लो हो उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। वेयर डू पुल बैक्स एंड? पुल बैक को ट्रेड करने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ एंड होते हैं, सो दैट हम राइट टाइम पे एंट्रीज ले सकें। मोस्टली बिगिनर ट्रेडर्स या तो वो जल्दी एंटर हो जाते हैं या डिले कर देते हैं, इन रिजल्ट उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और ऐसे उनका लॉस हो जाता है। कोई भी पुल बैक इन 4 पॉइंट्स पे एंड होता है: सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, प्रीवियस स्विंग हाई और लो, या फिर फेयर वैल्यू गैप। लेट्स से अगर एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है और प्राइस ऊपर जाते जाते पुल बैक देती है तो फर्स्ट पॉसिबल प्लेस होती है सपोर्ट लेवल, यहाँ ये पुल बैक एंड होके प्राइस ऊपर चली जाती है। सेकेंडली, अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, अपर ट्रेंड में चांसेस होते हैं कि पुल बैक इसी लाइन को टच करके प्राइस वापस ऊपर चली जाए। थर्ड आ जाता है प्रीवियस स्विंग लो, यानी पिछला जो हायर लो मार्केट ने दिया हो उस लेवल पे आके प्राइस रिवर्स हो जाए। फोर्थ पॉसिबिलिटी ये है कि अगर इधर कहीं मार्केट ने कोई फेयर वैल्यू गैप छोड़ा है तो वहां से भी प्राइस रिवर्स हो सकती है। अप ट्रेंड के लिए सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, स्विंग लो और फेयर वैल्यू गैप्स पे एंड हो सकता है। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इन चारों पॉइंट्स पे पुल बैक से हाई चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा बायर्स एक्टिव होते हैं और वो वापस कंट्रोल लेके प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो स्लाइड सा डिफरेंस है। फर्स्ट चांस होता है कि प्राइस रेजिस्टेंस लेवल्स पे आके वापस नीचे चली जाए, सेकंड ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन दे दे, थर्ड स्विंग हाई यानी जो प्रीवियस लोअर हाई मार्केट ने दिया है वहां तक प्राइस ऊपर जाके फिर नीचे आए, एंड लास्ट इज द फेयर वैल्यू गैप। डाउन ट्रेंड में इन चारों पॉइंट्स पे सेलर्स पावरफुल होते हैं, प्राइस पुल बैक दे भी तो वो अपना कंट्रोल वापस ले लेते हैं और प्राइस को अगेन गिरा के नीचे ले जाते हैं। ये सारे पॉइंट्स पुल बैक एंडिंग के कंफर्मेशन में काम आते हैं और इस बेस पे आप इसे एक्यूरेटली ट्रेड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ पुल बैक्स। पुल बैक की कितनी टाइप्स हैं और इधर आपने कैसे कहाँ एंट्रीज लेनी है सब बताने जा रहा हूँ, आपने इधर फोकस करना है। सो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ पुल बैक्स। अग्रेसिव पुल बैक्स। अग्रेसिव पुल बैक्स में प्राइस अपने ओरिजिनल ट्रेंड के खिलाफ शार्पली एंड स्ट्रांगली मूव करती है और इसके बाद प्राइस फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर देती है। प्राइस अगर पुल बैक में तेजी से मूव करे तो ये अग्रेसिव पुल बैक्स होगा। जैसे इस एग्जांपल में प्राइस इंपल्सिव बुलिश मूव के बाद एक शार्प पुल बैक देती है और फिर वापस ऊपर चली जाती है, ये अब हमारे पास यहाँ एक अग्रेसिव पुल बैक है। इसकी मल्टीपल रीजंस होती हैं एंड टू बी ऑनेस्ट इसकी रीजन से ज्यादा ये मैटर करता है कि इसको हम अपने फायदे के लिए कैसे यूज करते हैं। हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये होती है कि हम इस पुल बैक के यहाँ से रिटर्न होने पे एंट्री ले लें, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कैसे एग्जैक्टली कहां से मार्केट रिटर्न करेगी। इसके लिए आपने देखना है कि जब प्राइस अपने किसी सपोर्ट लेवल, ट्रेंड लाइन या फेयर वैल्यू गैप पे हो और यहां आपको पिन बार, बुलिश एंगल्फिंग या इंडिसीजंस, डोजी कैंडल में से कोई एक कैंडल दिख जाए, ये आपके पास एक इंडिकेशन होती है प्राइस रिवर्स होने वाली है। अब जब इनमें से कोई एक कैंडल आपको दिख जाए और उससे नेक्स्ट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हो जो कि आपकी इस प्रीवियस कैंडल से ऊपर क्लोज हो, तो ये आपके पास एक अब कंफर्मेशन होती है कि बुलिश मूव स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से आप लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। आप इस एग्जांपल में ही अगर देखें तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे आपको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल ही दिख रही है जहां से प्राइस ने रिवर्स लिया है और अगली ये ग्रीन कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल से ऊपर का हाई दिया है, तो यहाँ ये हमारा कंफर्मेशन हो गया। डाउन ट्रेंड में आपने देखना है जब प्राइस फेयर वैल्यू गैप, रेजिस्टेंस लेवल या ट्रेंड लाइन पे आके पिन बार, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल या इंडिसीजन डॉजी कैंडल दे तो आपने समझ जाना है प्राइस अब रिवर्स होने वाली है। इसके बाद अगर आपको नेक्स्ट कैंडल बेरिश दिखे जो कि इस प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे हो तो ये आपका कंफर्मेशन होगा और आपने यहाँ से शॉर्ट ट्रेड लेनी है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से हमारे पास डाउन ट्रेंड चल रहा था और इस पॉइंट डी से मार्केट ने एग्रेसिव पुल बैक दिया, प्राइस अग्रेसिवली ऊपर मूव हुई है, ये सारी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। इधर आप देख सकते हैं कि एक तो यहाँ ट्रेंड लाइन आ रही है और दूसरा इधर जो कैंडल बनी है वो डोजी कैंडल है। अब ये इंडिकेशन है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होगी। नेक्स्ट रेड कैंडल इस डोजी कैंडल इससे नीचे क्लोज हुई है, यानी सेलर्स ने कंट्रोल वापस ले लिया है और यहाँ से आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। इट विल गिव यू अ हायर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। करेक्टिव पुल बैक्स। सेकंड टाइप है करेक्टिव पुल बैक और इसमें मार्केट ओरिजिनल
ट्रेंड के ऑपोजिट जो रिट्रेसमेंट देती है वो बहुत ग्रेजुअल और स्लो होता है। ये कुछ मिक्स कैंडल्स होती हैं, रेड एंड ग्रीन, वी कैन कॉल देम वीक कैंडल्स एज कम्पेयर टू एन एग्रेसिव मूव। इसका मेन ऑब्जेक्टिव मार्केट में प्राइस करेक्शन करना होता है। इसमें स्टेप बाय स्टेप प्राइस मूव करती है और फिर ट्रेंड वापस कंटिन्यू हो जाता है। जैसे ये करेक्टिव पुलबैक है आपके सामने, इसमें पहले एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंपल्सिव मूव दिखता है और इसके बाद स्मॉल रेड एंड ग्रीन कैंडल से ये आपको एक स्मॉल पुलबैक नजर आता है। इसके बाद जाके प्राइस रिवर्स होती है और ट्रेंड कंटिन्यू होता है। ये पुलबैक बिगिनर्स के लिए थोड़े ट्रिकी होते हैं, जैसे बहुत से बिगिनर्स को लगता है कि यहाँ ये रेड कैंडल पे पुलबैक एंड हो गया है और यहाँ से वो लॉन्ग कर देते हैं, जबकि पुलबैक इधर एंड हुआ ही नहीं था। प्राइस यहाँ अगेन नीचे आई और इन सब ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट करा के वापस ऊपर चली गई है। इसलिए आपने ये ध्यान से देखना है कि पुलबैक एंड होने की इंडिकेशन आपको मिल रही है या नहीं। यहाँ भी वही इंडिकेशन है, सप्लाई और डिमांड जोन हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, ट्रेंड लाइन हो या फेयर वैल्यू गैप हो, साथ में इन तीन कैंडल में से कोई कैंडल हो तो ही आप अज्यूम करेंगे कि पुल बैक यहाँ एंड हो रहा है। इसी प्रीवियस एग्जांपल में यहाँ इस बी पॉइंट पे आपके पास कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन इस सी पॉइंट पे ट्रेंड लाइन भी है, रेजिस्टेंस लेवल भी है और साथ में यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी है और यहाँ जो कैंडल बन रही है वो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी है। इसलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट हो सकता है। इससे नेक्स्ट कैंडल बुलिश है और बहुत हाई क्लोज हुई है, इसको कंफर्मेशन लेके आप यहाँ से लॉन्ग ट्रेड लेंगे। ऐसे ही आपने बेरिश ट्रेंड में भी ऐसा पुलबैक स्पॉट करके देख सकते हैं कि यहाँ जहाँ एंड हुआ है वहाँ कौन कौन सी इंडिकेशन आपको मिल रही है। स्वीपिंग पुलबैक्स थर्ड एंड फाइनल टाइप है स्वीपिंग पुलबैक और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। क्यों है ये आपको अभी बताता हूँ। स्वीपिंग पुलबैक में प्राइस अपने ओरिजिनल ट्रेंड के ऑपोजिट बहुत शार्पली मूव करती है और ये जितने भी की लेवल्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, ये स्टॉप लॉसेस हैं, ये वहां से लिक्विडिटी ग्रैब करती है बिफोर कंटिन्यूइंग इट्स ओरिजिनल ट्रेंड। इसको इजी वर्ड्स में बताऊं तो अगर प्राइस अप ट्रेंड में जा रही है तो ये एक इंपल्सिव मूव के बाद स्ट्रॉन्ग पुलबैक देगी और ये पुलबैक बहुत ज्यादा शार्प एंड डीप होगा। ये इस प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ देता है और फिर वापस प्राइस ऊपर चली जाती है। सेम ऐसे डाउन ट्रेंड में ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ के फिर वापस नीचे आ जाती है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत से रिटेल ट्रेडर्स मार खा जाते हैं। जब प्राइस इस स्विंग लो को तोड़ती है तो वो इसको चेंज ऑफ करेक्टर समझ लेते हैं, उन्हें लगता है कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है और वो यहाँ से शॉर्ट कर देते हैं। फिर यही बायर्स कंट्रोल वापस ले लेते हैं और इधर एक स्विंग कैंडल बनती है विद अ लॉन्ग विक और यहाँ से प्राइस ऊपर चली जाती है। अब जिन ट्रेडर्स ने शॉर्ट किया होता है उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। सो दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई अ पुल बैक एंड ट्रेड इट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आप इसको रियल चार्ट पे प्रैक्टिस करें। जो की लेवल्स मैंने बताए हैं अगर एक से ज्यादा मिल के आपको इंडिकेशन दे रहे हैं तो वो आपका स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट होता है। टेक नोट्स, वीडियो को बार बार देखें और अगर रियल टाइम ट्रेडिंग सपोर्ट चाहिए तो मैं ग्रुप्स का लिंक दे रहा हूं और ये सारी स्ट्रेटजीज एंड स्किल्स मैं और मेरी टीम यूज करके रोज सिग्नल्स देते हैं। फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लें, पिन मैसेजेस देखें और बॉट को मैसेज करें एंड लिंक मैच कर लीजिएगा टेलीग्राम की बायो से, एज काफी फेक ग्रुप्स भी मार्केट में बने हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो यू डोंट मिस नेक्स्ट वीडियोस। आई एम वेटिंग फॉर यू एट द टॉप।